अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम को आगे बढ़ाएंगे और उसका एक नया वर्जन देखेंगे जिसको हम रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट कहते हैं। अगेन दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कंकर मेथड। हमने जो अब तक क्विक सॉर्ट का मेथड पढ़ा है उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि क्विक सॉर्ट में जो पार्टीशन का एल्गोरिदम है दैट मे जनरेट द बैलेंस्ड पार्टीशंस or may not generate the balanced partitions. Previously we have assumed that every permutation of the input is equally likely. किसी भी किस्म की इनपुट आ सकती है और ज़्यादा चांस ये होगा कि रैंडमाइज्ड इनपुट आएगी ताकि जिसकी वजह से पार्टीशंस बैलेंस क्रिएट होंगी। हाउएवर आवर एजम्पशन में नॉट होल्ड। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास कॉन्स्टेंटली एक ही पैटर्न के ऊपर इनपुट आना स्टार्ट हो जाए और हमने जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाया हो वो उसके ऊपर वर्स्ट परफॉर्म करना शुरू कर दे। टू गेट गुड एवरेज केस परफॉर्मेंस ओवर गिवन इनपुट वी एड रैंडमाइजेशन टू द एल्गोरिथम। दैट्स व्हाई वी विल आल्सो कॉल इट एज अ रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। रैंडमाइज्ड वर्जन ऑफ क्विक सॉर्ट इज यूजुअली चॉइस फॉर लार्ज साइज्ड इनपुट्स। आमतौर पे अगर कोई बहुत ज़्यादा डेटा हो जिसको हमने सॉर्ट करना हो तो फिर हम उसके ऊपर रैंडमाइजेशन लगा लेते हैं। And randomization is a good practice in most of the algorithms that we will study. Random sampling, a method to randomize the input. तो हम random sampling ही use कर रहे होंगे अपने इस algorithm को डिज़ाइन करने में। Instead of always taking AR, the last element as the pivot element, हम क्या करते हैं? We choose an element randomly from the array APR to be pivot. ये हमारा मेन पॉइंट होगा कि जब हमने पाइवेट एलिमेंट सेलेक्ट करना हो तो उसको हर दफ़ा आखिरी एलिमेंट सेलेक्ट करने की बजाय उसको हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे किसी भी एलिमेंट को। एनी एलिमेंट ऑफ द अरे कुड बी द पाइवेट इन दिस केस। दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ गुड स्प्लिट्स इन द सॉर्ट एल्गोरिथम। सो असल जो हमारा परफॉर्मेंस गेन है वो हमें यहाँ पे मिलेगा कि गुड स्प्लिट्स ज़्यादा आना शुरू होंगी तो हमारे एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। Randomized quick sort. The partition method is same as before. ये वही जो हम पहले से partition method यूज़ कर रहे थे exactly वही है, इसमें कोई change नहीं। We have a change in this method. इस मेथड को हम देखें कि दिस इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड पार्टीशन। इसको हम अरे पास करते हैं, स्टार्ट एलिमेंट इंडेक्स और लास्ट एलिमेंट इंडेक्स पास करेंगे। वी विल जनरेट अ रैंडम नंबर कॉल्ड आई, ठीक, जो कि इन दो इस इंटरवल के दरमियान में होगा, पी और आर के दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा और आखिरी एलिमेंट को हम आई से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक, और फिर हम पार्टीशन को कॉल करेंगे ए पी आर। अब जो आखिरी एलिमेंट होगा वो एक्चुअली रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट होगा फ्रॉम विद इन द अरे, कोई भी हो सकता है, ठीक। सो ये वाली जो हमारे पास कंडीशन थी कि हर दफ़ा हम ए आर को ही सिलेक्ट करें आखिरी एलिमेंट को, तो वो हम उससे बच गए और यहाँ से हम इसको क्यू को रिटर्न कर देंगे, ठीक। और ये क्यू जो है फिर हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होगा हमारे इस क्विक सॉर्ट के अंदर, राइट। तो हमारे पास ये जो रैंडमली हमने यहाँ से क्यू पाइवट एलिमेंट का इंडेक्स जनरेट कर लिया है, इस एलिमेंट को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रैंडमाइज्ड पार्टीशन, सो वी गेट दिस क्यू और इस क्यू की बेस पे हम फिर दोबारा से इसको रिकर्सिवली कॉल कर देंगे इस प्रोसेस को। तो इसमें कोई बड़ी चेंज नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एल्गोरिथम ऑफ क्विक सॉर्ट एक्सेप्ट वन स्टेप, दो स्टेप इंस्टेड दीज टू स्टेप्स। ये एक्स्ट्रा उसके अंदर आ गए हैं कि रैंडमली हमने एक इंडेक्स जनरेट किया और उस रैंडमली इंडेक्स से जो है हमने एक एलिमेंट को उठा के एक्स पे लास्ट एलिमेंट के तौर पे उसको शिफ्ट कर लिया। वर्स्ट केस एनालिसिस इसका हम देखते हैं। वी सा दैट वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट इज ओ एन स्केयर थीटा एन स्केयर। ये हम प्रीवियसली पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। वी नाउ प्रूव इट। देयर मे बी गुड एंड बैड स्प्लिट्स, सो वी कैन राइट लाइक दिस, टी क्यू प्लस टी एन माइनस क्यू माइनस वन प्लस थीटा एन। ये टाइम किसका है? ये टाइम हमारे पास होगा पार्टीशन का, रैंडम पार्टीशन का। ये एक स्प्लिट का टाइम और ये दूसरी स्प्लिट का टाइम, 0 क्यू एन माइनस वन। यानी जितनी भी हमारे पास स्प्लिट्स बनेगी तो जिसका टाइम सबसे मैक्सिमम निकलेगा हम उसको उठा रहे हैं। पॉसिबल स्प्लिट्स हमारे पास ये हो सकती है ना, 0 एक तरफ आ जाए
और n-1 जो है वो दूसरी तरफ आ जाए, ये स्प्लिट जनरेट हो जाए, या 1 और n-2 स्प्लिट आ जाए, ठीक है। q दरमियान में कहीं भी हो सकता है, 2 q इन दोनों के दरमियान में, सो n-3। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल स्प्लिट्स जनरेट हो जाएंगी, ठीक। तो उन सारी स्प्लिट्स को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और जिसका टाइम मैक्सिमम आएगा उसका हम उठा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखिए, मैक्स की वही इक्वेशन है, सी क्यू स्केयर टी क्यू का टाइम जो है वो सी क्यू स्केयर निकलेगा, क्योंकि हम उसका वर्स्ट केस देख रहे हैं। वर्स्ट केस वुड बी थीटा एन स्केयर प्लस इसमें से भी टी हमने निकाला तो वी गेट सी एंड इसका स्केयर आ गया प्लस थीटा एन। और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सी जो है उसको एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, आगे हमारे पास इसके अंदर जो है ये इक्वेशन रह गई, क्यू स्केयर प्लस एन माइनस क्यू माइनस 1 का स्केयर होल का स्केयर प्लस थीटा एन, एंड this q square plus n minus q 1 square, this is less than n minus 1 का square, right? That's interesting। देखिए अगर q में हम कुछ एलिमेंट डालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट q में आ गए और 8 एलिमेंट यहाँ पे आ गए, ठीक। तो 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट वुड बी लेस देन 9 स्क्वायर, ठीक। सो इस फैक्ट को सामने रखते हुए हमने ये एक्सप्रेशन डिजाइन कर दिया, n-1 स्क्वायर, और इसको हम ओपन करेंगे तो वी गेट दिस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो अब जो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी पीछे आ रही थी दैट वाज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। नाउ हमारी जो प्रॉब्लम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो गई इससे, ठीक है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन जब हमने यूज़ किया यहाँ पे तो उससे ये फ़र्क पड़ गया, इक्वल की बजाय ये ग्रेटर हो गया राइट साइड हमारी। और हम एसिम्प्टोटिकली अगर इसको वर्कआउट करें तो वी गेट सी एन स्केयर प्लस थीटा एन एंड फाइनली वी गेट टी एन दैट इज लेस देन ओ एन स्केयर। एक्चुअली इट मस्ट बी इक्वल टू, जब हमने ओ यूज़ कर लिया बिग ओ तो फिर इसको इक्वल कर देना चाहिए। सो द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी इज ओ एन स्केयर, और हम यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लिट्स वेरी हाईली इम्बैलेंस्ड हम कंसिडर कर रहे हैं। एवरेज केस एनालिसिस, रैंडमाइजेशन एंड क्विक सॉर्ट क्रिएट्स मोर बैलेंस पार्टीशंस, यही तो हमारा परफॉर्मेंस गेन आया था यहाँ से। नंबर ऑफ लेवल्स इन द रिकर्जन ट्री, साफ ज़र थीटा लॉग एन, ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं। कॉस्ट ऑफ द पार्टीशन एट ईच लेवल दैट इज ओ ऑफ एन, और हर लेवल पे हमने चूँकि इतने लेवल्स पे ये वाली कॉस्ट लेनी है तो दैट वुड बिकम ओ ऑफ एन लॉग एन। ये वही हमारे परफॉर्मेंस है जो कि हमारे पास एवरेज केस की आ रही थी इन क्विक सॉर्ट। लेकिन फ़ायदा कहाँ हो रहा है कि वहाँ पे हमारे पास ये गारंटी नहीं थी कि जो स्प्लिट्स जनरेट होंगी वो सारी की सारी बैलेंस्ड होंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गारंटी हो गई कि जो स्प्लिट्स जनरेट होंगी वो मैक्सिमल बैलेंस्ड होंगी, क्योंकि हम रैंडमाइजेशन जब उसमें परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर हमारे पास बायसनेस का एस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। और इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट इन द फॉर्म ऑफ रैंडमाइजेशन रैंडमाइजेशन क्विक सॉर्ट ये दिया गया है। आप इस कोड को लिख के चला के इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ये सही काम कर रहा है। आई होप आपको रैंडमाइज्ड वर्जन ऑफ क्विक सॉर्ट समझ आ गया होगा। विद दैट, अल्लाह हाफिज़।